कलर नहीं जान रहा है। चलो क्या होता है लेंस? लेंस किससे मिलकर बना होता है? कम से कम किससे मिलकर बना होता है? लेंस एक ऐसी युक्ति है जो किससे मिलकर बना होता है? दो सतहों से दो अपवर्तक सतहों से क्या होता है? मिलकर बना होता है, जिसमें कम से कम एक सतह कैसी हो? गोलीय पृष्ठ हो, है ना। लेंस क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो कम से कम कितनी सतहों से मिलकर बना होता है? दो अपवर्तक सतहों से मिलकर बना होता है, जिसमें कम से कम एक सतह कैसी हो? गोलीय पृष्ठ हो। यदि यहाँ पर लेंस की बात करें, किसकी बात करें? लेंस के प्रकार की। लेंस के प्रकार की, तो लेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा सर? उत्तल लेंस और अवतल लेंस, है ना। एक्चुअल में ये उत्तल लेंस नहीं है ना। ये कैसा लेंस है? कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है कि कौन सा है? चलो यहाँ पर देखते हैं। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। और अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? ये भी तीन प्रकार के होते हैं ना। यदि उत्तल लेंस की बात करें, एक इसका ये पृष्ठ हो गया, एक इसका ये पृष्ठ हो गया। तो ये वाला पृष्ठ कैसा है? ये वाला पृष्ठ कैसा? उत्तल। और ये वाला कैसा है? अवतल, है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक अगेन ये हो गया। ये कैसा हो गया आपका? एक ये वाला पृष्ठ कैसा हो गया? उत्तल। और ये भी कैसा हो गया? उत्तल, है ना। एक यहाँ पर समतल हो गया और दूसरा पृष्ठ कैसा हो गया? तो अवतल बना दिया है। एक पृष्ठ कैसा हो गया? उत्तल। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, ज्यादा क्लियर रहेगा, है ना। मैंने कहा ये एक पृष्ठ कैसा है? उत्तल। और ये भी पृष्ठ कैसा हो गया? उत्तल। ये क्या होगा? उभयो उत्तल। कैसा होगा? उभयो उत्तल, है ना। एक पृष्ठ इसका कैसा हो गया? अवतल। और दूसरा पृष्ठ भी कैसा हो गया? दूसरा पृष्ठ कैसा हो गया? उत्तल। ये क्या होगा? अवतलोत्तल। कैसा होगा? अवतलोत्तल, है ना। और तीसरा यहाँ पर अपन यदि बात करें, एक कैसा हो गया? एक कैसा हो गया? समतल। और तीसरा क्या? दूसरा पृष्ठ कैसा हो गया? उत्तल। तो इसको क्या बोलेंगे? समतलोत्तल। तो आप जनरली कौन सा वाला लेंस यूज करते हो? उभयोत्तल। इसी तरीके से अवतल में बात करें तो एक ये अवतल और दूसरा ये अवतल। तो ये दोनों कैसे हो गए सर? उभयोत्तल। कौन से हो गए? उभयावतल। ये कैसा लेंस होता है? ये वाला उभयावतल, है ना। इसमें भाई एक पृष्ठ कैसा हो जाए? उत्तल। और दूसरा पृष्ठ क्या हो जाए? अवतल। तो ये क्या हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? उत्तलोत्तल। कैसा हो जाएगा?
उत्तलो अवतल, हाँ उत्तला अवतल, हाँ उत्तला अवतल। और एक कैसा हो जाएगा प्लेन, और दूसरा कैसा हो जाएगा इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा समतला अवतल। कैसा हो जाएगा समतला अवतल। तो यहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस के कितने प्रकार हैं, तीन तीन प्रकार है ना। हम जनरली जो पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, उभय अवतल लेंस, उभय उत्तल लेंस। कौन सा पढ़ते हैं, उभय उत्तल लेंस। क्लियर हुई यहाँ पर कहानी। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब की रचना के नियम। क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब की रचना के नियम। अब हमने वहां पर भी पढ़े थे रचना के नियम, क्या पढ़े थे सर, क्या पढ़े थे परावर्तन में रचना के नियम। यहाँ पर ये समझकर चलना है कि यहाँ पर जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उसका क्या होगा, रिवीजन। किसका, परावर्तन का। वहां कितने प्रकार की प्रकाश किरण पड़ी थी, 4 प्रकार की। एक मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, यदि फोकस से आएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तीसरी आपका वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से ही रिटर्न हो जाएगी। और चौथी क्या पड़ी थी, ध्रुव पर आपतित होगी तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लौट जाएगी। यहाँ पर कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। एक साइड हम देखते हैं किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। एक साइड किसके लिए देखते हैं, उत्तल लेंस। और दूसरा एक साइड अपन किसके लिए देखते हैं, अवतल लेंस के लिए। तो उत्तल लेंस वहां पर कैसा होता है, वहां पर जो अवतल दर्पण होता है सेम प्रकृति यहाँ पर किसकी होती है, उत्तल लेंस की। इसकी प्रकृति कैसी होती है, अभिसारी। कैसी होती है, अभिसारी। मतलब सर ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। और अवतल लेंस की कैसी हो जाती है सर, यहाँ पर अपसारी। कैसी हो जाती है, अपसारी। कैसी हो जाती है, अपसारी। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, अरे पॉइंट क्लियर हुआ क्या। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं इस तरीके से। मैंने क्या बनाया, एक उत्तल लेंस। क्या बनाया, उत्तल लेंस। और इस पर मैंने खींच दिए यहाँ से, क्या खींच दिए, क्या खींच दिए, मुख्य अक्ष। क्या खींच दिया, मुख्य अक्ष। अब इसकी बात करें तो इसका इधर क्या होगा, 2f1। क्या होगा, f1। और वक्रता त्रिज्या को कैसे दर्शाएंगे, 2f1 से। इधर ये वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर। तो इसको क्या दिखाएंगे, 2f2। और ये हो जाएगा 2f1। क्लियर है अंदर कहानी। अब मैंने बोला इसमें कितने प्रकार की किरणें होती है सर, कितने प्रकार की होती है बताओ फटाक से। 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक तो सबसे पहले किसके समानांतर आएगी सर, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी इस प्रकार से। मुख्य अक्ष के समांतर आई तो अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी सर, फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी, फोकस से। ये पहली किरण हो गई। ये क्या हो गई, पहली किरण। पॉइंट क्लियर हुआ क्या। इसका जो मध्य बिंदु होता है सर, इसका मध्य बिंदु O को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। क्या आता है, O प्रकाशिक केंद्र। चिन्ह परिपाटी में यदि कोई चीज बदलेगी तो केवल एक चीज बदलेगी, जो ध्रुव होता है P, वो ध्रुव की जगह पर इसको क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र। और दूसरी चीज जो वक्रता त्रिज्या थी उसको C की जगह अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 2f, है ना। f1 है तो 2f1, 2 है तो 2f2। क्लियर आई क्या आता है बात समझ में। अब मैंने कहा दूसरी कहां से भिजवा दो, दूसरी कहां से भिजवा दो, दूसरी भिजवा दो कहां से, प्रकाशिक केंद्र से। कहां से भिजवा दो, तो प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश किरण गुजरेगी वो सीधी निकल जाएगी, बिना किसी परिवर्तन के। कैसे निकल जाएगी, सीधी। बिना किसी परिवर्तन के कैसे निकल जाएगी, सीधी। बिना किसी परिवर्तन के कैसे निकल जाएगी सर, सीधी। आया क्या पॉइंट समझ में। कितनी हो गई यहाँ पर, 2। कितनी हो गई, 2। अब तीसरी की बात कर ले अपन। किसकी बात कर रहे हैं, तीसरी यदि हमने बोला किससे होकर जा रही है, फोकस से। किससे होकर जा रही है, फोकस से। इस तरीके से फोकस से होकर कहाँ जाएगी, ये तो कुछ ज्यादा ही इधर बन गया है।
ये इस तरीके से आपतित हुई, है ना। अब ये अपवर्तन के पश्चात क्या कैसे चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ पर कितने प्रकार की देखने के लिए मिलती है, केवल 3 प्रकार की। कितने प्रकार की देखने के लिए मिलती है, 3 प्रकार की। ये है F1, है ना। कितने प्रकार की देखने के लिए मिलती है, 2 और 3, है ना। कितने प्रकार की देखने के लिए मिलती है, 3। यहाँ पर प्रोजेक्शन समझ लेना तो आगे दिक्कत कहीं नहीं होगी। जैसे वहां पर समझ में आ गया था तो आगे डायग्राम में कहीं समस्या हुई क्या, नहीं हुई, वैसे यहाँ पर भी नहीं होगी। अब दूसरी बात करते हैं इसकी अवतल लेंस की। इसकी बात करते हैं अवतल लेंस की, इस प्रकार से। इसकी बात करते हैं अवतल लेंस की, है ना। अब यहाँ पर मैंने बोला कि भाई इस तरीके से क्या खींचा है सर, मुख्य अक्ष। ऐसे ले लेंगे, ये क्या खींचा आपका, मुख्य अक्ष। क्लियर। इसका मध्य बिंदु क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र को। अब यहाँ पर इसकी प्रकृति कैसी है, अभी सारी। अब मैंने बोला यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, F1, और यहाँ क्या ले लिया आपका F2। इधर ले लिया 2F1 और इधर ले लिया क्या 2F2। क्लियर यहाँ तक का है, ठीक। अब मैंने बोला कि इसमें एक प्रकाश किरण तो कहां से ऊपर गुजारता हूं, एक सबसे पहले किसके समानांतर आएगी, मुख्य अक्ष के। इसके समांतर आएगी मुख्य अक्ष के। इसके समांतर आएगी मुख्य अक्ष की। इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आई। और ये अब ऐसा प्रतीत होगा कि किससे होकर जा रही है, किससे होकर जा रही है, फोकस से। कौन सा फोकस है, इसको बोलते हैं प्रथम फोकस, इसको बोलते हैं द्वितीय फोकस। तो ये कहां से आती हुई प्रतीत दिखाई दे रही है अपवर्तन के पश्चात, मुख्य फोकस से। कहां से होकर आती हुई दिखाई दे रही है, मुख्य फोकस से। पहली वाली क्लियर हो गई क्या, पहली वाली क्लियर हो गई क्या, कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसको डॉटेड लाइन से नहीं बनाएंगे, इसको किससे बनाएंगे अपन, कंप्लीट लाइन से, है ना, इस तरीके से। ये पहली वाली क्लियर हो गई क्या। दूसरी कहां से होकर जाएगी सर, दूसरी कहां से होकर जाएगी, दूसरी कहां से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये प्रकाशिक केंद्र से तो कैसे निकल जाएगी, सीधी। कैसे निकल जाएगी, सीधी, है ना, इस तरीके से दूसरी। और तीसरी कहां से होकर जाए, कहां से होकर जाए, फोकस से। कहां से होकर जाए, फोकस से। कौन सा ले लिया जाए, ग्रीन। फिजिक्स में डायग्राम जितना अच्छा बनेगा उतना ही अच्छा क्या होगा, उतना ही अच्छा क्या होगा, प्रेजेंटेशन। क्लियर हुई क्या बात। अब ये इस तरीके से आपतित होती है, इसको ऐसा नहीं बनाओ, इसको ऐसे बनाओ। इस तरीके से आपतित हुई, किस पर आपतित होती हुई नजर आ रही है, मुख्य फोकस पर। और कौन सा मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। ऐसा लिखते हैं इसको।
प्रोजेक्शन यदि सही बना तो सब कुछ सही होगा। इस तरीके से आई है ना। तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर निकल जाएगी सर? कहाँ से होकर निकल जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से निकल जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। क्लियर हुई क्या? तो यहाँ पर कितने प्रकार की है? देखो तीनों में आपको समझना जरूरी है, तीनों में आपको समझना जरूरी है ना। दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा? मैंने बोला यदि मुख्य अक्ष के समांतर है उत्तल लेंस में तो द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा बोला कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो सीधे निकल जाएगी। तीसरा बोला कि प्रथम फोकस से होकर जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। यदि अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में क्या होगा सर? यदि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो प्रथम फोकस अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होती है ना। दूसरी मैंने बोला प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। और तीसरी मैंने कहा कि द्वितीय फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। द्वितीय फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तो मुख्य अक्ष के कितनी कितनी हो गई? 3 अब आपसे कारण पूछेगा, क्या कारण है कि उत्तल लेंस कैसा होता है? अभिसारी। कैसा होता है? अभिसारी। कैसा होता है? अभिसारी। तो प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म क्या करता है? जो अपवर्तित किरण होती है उसको अभिलंब की ओर झुका देता है। किसकी ओर झुका देता है? अभिलंब की ओर झुका देता है। तो कहने का मतलब इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है ये कैसा है? पतला है। कैसा है? पतला। और ये किसकी भांति कार्य करता है? प्रिज्म की भांति। कैसी भांति कार्य करता है? प्रिज्म की भांति। और जैसे ये आती है तो ये इसको कहां से? मुख्य फोकस की ओर झुका देता है, जिसके कारण ये कहां से होकर गुजरती है? फोकस से, है ना। चाहे तो इधर भी देख लो, इधर भी इसका सेम सिनेरियो वही रहेगा। इसीलिए इसकी प्रकृति कैसी रहती है? अभिसारी। मैं पहले बता दे रहा हूं इस बार एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है ना। एग्जाम में नहीं तो ये मत सोचना कि पेपर टफ बन गया तो हमको नहीं आ रहा। ये ऐसा किसके साथ होगा? जो क्लासेस प्रॉपर से दिमाग में नहीं रख रहा है ना। पहले बता रहा हूँ फेल होने की भी नौबत आ जाती है कई लोगों की, है ना, और हुए भी है कई लोग फेल। इसलिए पहले बता रहा हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पेपर को दिमाग में रखते हुए चलना। यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि उत्तल लेंस की प्रकृति अभिसारी क्यों होती है? क्यों? क्योंकि इसका जो ऊपरी सिरा होता है वो किसकी भांति कार्य करता है? प्रिज्म की भांति कार्य करता है। इस प्रिज्म के ऊपरी सिरे से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें किसकी ओर झुक जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसके कारण ये कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। पॉइंट क्लियर? यदि इधर से भी समांतर लाओ तो ये किधर? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अपसारी लेंस आपका अपसारी बोले अवतल लेंस आपका अपसारी प्रकृति का होता है, क्यों? कारण बताइए। तो क्यों सर? क्योंकि इसका जो बहुत हद तक सिनेरियो होता है वो कैसा होता है? इधर नीचे की तरफ कैसा होता है? इसका भाग चौड़ा होता है। नीचे की तरफ कैसा होता है? चौड़ा, जिसके कारण जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है, इसलिए ये मुख्य फोकस से पास आने की बजाय उससे दूर होती हुई प्रतीत होती है, दूर होते हुए निकल जाती है। नीचे भी देखोगे तो सेम है ना। यहाँ पर इसके पतले वाले भाग से, लेंस के पतले वाले भाग से, और यहाँ पर लेंस के मोटे वाले भाग के तौर पर यहाँ पर क्या लेंस बोल रहा है? प्रिज्म के मोटे वाले भाग की तुलना की जा रही है। क्लियर हुआ है क्या कहानी? क्लियर हो गई कहानी? तो दोनों में कहानी याद रखना, अभिसारी क्यों कहते हैं और अपसारी क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर रोल किसका रहेगा? प्रिज्म का। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है प्रकाश किरण। क्लियर हुई यहाँ तक कहानी? क्लियर हुई क्या भाई? चलो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी? अब अवतल लेंस से क्या बनाना? प्रतिबिंब बनाना। किससे? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाना और अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाना। तो अभी इसको यहीं पर याद कर लेंगे अपन, है ना। फिर इसके एक एक करके क्या देखेंगे? डायग्राम।
दिख रहा है आपको? पहले सबसे पहले किसको याद करना पड़ेगा? परावर्तन को, है ना। अवतल लेंस में पोजीशन कितनी बताई थी टोटल मैंने? 6। कौन कौन सी पोजीशन बताई थी? सबसे पहले इसको याद करो, ये क्या था आपका? ध्रुव। ये क्या था? वक्रता त्रिज्या की फोकस था। ये क्या था? वक्रता त्रिज्या। और इधर ये यदि उंगली ऐसे हिला रहा हूं, इसका मतलब ये क्या है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और यदि इससे परे गई तो वो क्या हो गई? अनंत। तो वस्तु हमेशा अनंत से किधर की ओर चलती है? प्रकाशिक केंद्र की ओर। अब ध्रुव नहीं है, अब क्या आ गया? प्रकाशिक केंद्र। क्या आ गया? ये प्रकाशिक केंद्र, ये F1, ये 2F1 यहाँ पर कलाई पर, और ये वाली पोजीशन क्या हो गई? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। आई क्या बात समझ में? क्लियर? अब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? सबसे पहले फोकस पर। कहां बनेगा? फोकस पर। फिर प्रतिबिंब इधर से किधर की तरफ जाता जाएगा? अनंत की ओर। पहले उसका आकार कैसा होगा? बिंदु। जैसे जैसे वक्रता केंद्र से परे जाएगा आकार बढ़ता जाएगा। वक्रता केंद्र पर आकर कैसा हो जाता है? बराबर। कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगना है। अनंत पर यदि वस्तु कहां पर रखी हो सर? अनंत पर रखी हो। कहां पर रखी हो? अनंत पर रखी हो तो फोकस पर प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर, है ना। अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। फिर वस्तु को इधर लाओ पास में, तो अनंत और किसके बीच? वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहां चला जाएगा? ये कौन सी पोजीशन हुई? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, है ना। पर इसमें किधर साइड बनेगा? इधर साइड। किधर साइड बनेगा? इधर साइड, क्योंकि अपवर्तन है। क्योंकि क्या है? अपवर्तन है ना। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चिड़िया भगाने के लिए खड़ा कर दिया बिल्कुल, है ना। देखो इधर से अनंत पर रखी रही तो कहां पर बनेगा? फोकस पर, है ना। अनंत और किसके बीच में आ गई? वक्रता केंद्र के, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, है ना। फिर वस्तु कहां आ गई? वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर, इधर साइड, है ना। अब इसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और द्वितीय फोकस के बीच, है ना। और फिर कहां आ गई? वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहां चला जाएगा? वक्रता केंद्र पर, फोकस पर। प्रथम फोकस पर रखी है वस्तु तो प्रतिबिंब कहां चला जाएगा? अनंत पर। और प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच रखी तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब। आई क्या बात समझ में? सेम वही कहानी। तो यहाँ देखो अनंत पर रखी है तो कहां पर बनेगा? फोकस पर। कैसा होगा? अत्यधिक हाशित। हाशित का मतलब बिंदु आकार का। कैसा बनेगा? बिंदु आकार का। और कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा, है ना। 2F पर 2F के बाहर कहां रखी है? 2F के बाहर, तो 2F बोले तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 2F1। कहां रखेंगे? 2F1 के बाहर। मतलब 2F के बाहर बोले तो कहां पर? अनंत और 2F1 के बीच। इसको ऐसे लिखना, 2F के बाहर, या इसको परे भी बोल देता है कई बार। क्या बोल देता है? परे। इसको क्या बोलोगे आप? अनंत। इसको अनंत साइन दे दी। अनंत व 2F1 के बीच कहां रखी हो? अनंत व 2F1 के बीच। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? इधर। किसके बीच? फोकस से उधर हट जाएगा। फोकस और 2F2 के बीच। किसके बीच बनेगा? फोकस और फोकस बोले तो द्वितीय फोकस और 2F2 के बीच बनेगा। ठीक। कैसा होगा? छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा। वास्तविक और उल्टा। 2F पर बनाओगे तो 2F बोले तो अब किस पर आ गया? वक्रता केंद्र पर। बोले तो इधर भी क्या बनेगा? 2F पर। यहाँ पर 2F का मतलब क्या? 2F1 पर, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2F2 पर बनेगा। ठीक। वस्तु के बराबर और वास्तविक और उल्टा। F और 2F के बीच बनाओगे तो 2F के बाहर। यहाँ पर F कौन सा है? F1 व 2F1 के बीच। तो ये क्या हो जाएगा? 2F2 के परे, या इसको बोल सकते हो
2f2 व अनंत के बीच, है ना। 2f2 के परे या 2f2 व अनंत के बीच, और कैसा होगा, बड़ा और वास्तविक और उल्टा। फोकस पर यदि आ गई तो अनंत पर बनेगा, फोकस कौन सा, f1 पर, है ना। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, अनंत पर, और कैसा होगा, बहुत बड़ा, हमको दिखाई भी नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा, वास्तविक और उल्टा। फोकस के भीतर प्रकाश केंद्र O और फोकस के बीच रख दिया जाए। फोकस के भीतर बोले तो F1 व O के बीच, तो किधर बनेगा, जिधर वस्तु रखी है उधर ही बनेगा, वस्तु की ओर, मतलब लेंस के सामने ही, है ना। और कैसा बनेगा, बड़ा, और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। क्लियर हुआ पॉइंट। जैसा अपन ने अवतल दर्पण में पढ़ा था सेम यहाँ पर उत्तल लेंस में बनेगा। अब बनाए क्या डायग्राम। अब यहाँ मैंने बोला फर्स्ट पोजीशन, ये क्या बनाया सर आपने, एक उत्तल लेंस, और इस तरीके से एक खींच दिया मैंने, एक क्या वक्रता, तो सॉरी मुख्य अक्ष, क्या खींच दिया, मुख्य अक्ष, है ना। अब मैंने बोला वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। ये हो गया सर इसका क्या, अरे राजा दादा, है ना। ये हो गया इसका क्या सर, F1, ये हो गया इसका क्या सर, 2F1, इधर हो गया सर क्या आपका F2, इधर क्या हो गया सर, 2F2। हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया सर। मैंने बोला आप क्या करोगे सर, मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस। इसी प्रकार मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, ये चलेगी। तो कितनी किरणों की आवश्यकता होती है हमको, कम से कम 2 प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, F2 पर, और कैसा बना, कैसा बना, बिंदु आकार का, अत्यधिक हाशित बिंदु आकार का, कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। पॉइंट क्लियर। दूसरी पोजीशन कहाँ पर होती है सर इसकी, दूसरी होती है कि अब अनंत से कहाँ जाएगा, 2F1 और अनंत के बीच, कहाँ जाएगा, 2F1 व अनंत के बीच, 2F1 व अनंत के बीच। तो यहाँ पर अपन बना लेंगे इस तरीके से, ये क्या बना लिया अपन ने, एक उत्तल, और यहाँ पर ये क्या खींच दिया अपन ने, मुख्य अक्ष। वस्तु रखिए कहाँ पर, यहाँ पर। ये रखिए क्या, वस्तु, वस्तु को नाम दे दिया आपने क्या, ए बी, क्या दे दिया, ए बी। क्लियर। अब मैंने बोला एक प्रकाश किरण इससे कहां से होकर जाएगी सर, कहां से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से होकर जाएगी, अच्छा नाम नहीं लिखे क्या, ये क्या हो जाएगा सर, F1, ये क्या हो जाएगा, 2F1, इधर क्या हो जाएगा, F2, इधर क्या हो जाएगा, 2F2, है ना। अब पहले क्या करोगे, आप प्रकाश किरण खींचोगे, एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, कहीं के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप क्या कर दोगे, गड़बड़। यहां से मैंने बोला अब ये गई सीधे इस तरीके से, है ना। और दूसरा मैंने बोला यहाँ पर ये क्या है सर, प्रकाशिक केंद्र O, तो दूसरी कहां से भेज दो सर, प्रकाशिक केंद्र O से। ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर दी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बना। कैसा बना सर, उल्टा, और वस्तु की तुलना में कैसा बना है, छोटा। तो कहाँ पर बना है, F2 और 2F2 के बीच में, है ना। पहले क्या बनाओगे, प्रकाश किरण। अब तीसरी पोजीशन क्या होती है सर इसमें, तीसरी पोजीशन, अब 2F1 और अनंत के बीच रखा था, कहाँ पर रखोगे, 2F1 पर, है ना। कहाँ रखोगे, 2F1 पर। अब मैंने कहा है यहाँ पर एक और बनाएंगे लेंस, ये बनाया सर एक लेंस, और ये खींच दिया मैंने क्या, मुख्य अक्ष। चलो इधर क्या होगा, F1 होगा सर, इधर क्या होगा, 2F1 होगा। अब इधर तो अभी छोड़ दो, अब पहले क्या खींचेंगे अपन, प्रोजेक्शन,
मैंने बोला यहाँ पर क्या रख दी सर, एक वस्तु, और वस्तु कौन सी है, ए। कौन सी है वस्तु, ए बी। क्या है वस्तु, ए बी, है ना। अब मैंने कहा इधर यहाँ से आप क्या करोगे, प्रकाश किरण किसके समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के, और कहाँ से होकर गुजरेगी, कहाँ से होकर गुजरेगी, F2 से। कहाँ से होकर गुजरेगी, F2 से। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से होकर गुजरेगी सर, प्रकाशिक केंद्र O से। कहाँ से गुजरेगी, प्रकाशिक केंद्र O से। क्लियर। तो यहाँ पर ये होगी आपकी क्या, O, ये हो गया आपका F2, और ये हो गया यहाँ पर आप बना दो इस तरीके से 2F2, ये हो गया A डैश, ये हो गया B डैश। क्लियर हुई। तो कहाँ पर बनी है ये, 2F1 पर रखी थी तो कहाँ पर बनी, बनाने का तरीका समझ लेना, एग्जाम में बनाने के लिए आया तो बनाना पड़ेगा आपको, है ना। क्लियर हुआ। तो पहले क्या करोगे, किरण खींच लोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे, F2 और 2F2 रखोगे। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पोजीशन क्या है, अब 2F2 से इधर आएगी तो फोर्थ पोजीशन पर क्या बनेगा, 2F2 से 2F2 और सॉरी 2F1 और इसके बीच F1 के बीच रखाएगी, किसके बीच रखाएगी, 2F1 और F1 के बीच। इस तरीके से मैंने फिर से बना लिया एक और बढ़िया प्यारा सा लेंस, है ना। और यहाँ पर अब ये मुख्य अक्ष खींच दिया, इधर ही खींचते थोड़ा सा बड़ा, है ना। मैंने बोला इधर क्या हो गया सर, ये 2F2 और इधर सॉरी F1, और इधर क्या हो गया सर, F1। क्या हो गया, वस्तु कहाँ रख दी सर मैंने, वस्तु छोटी बनाते जाना, जैसे जैसे प्रतिबिंब पास में आएगा ना, वस्तु कैसी बनाएंगे सर हम, छोटी। कैसी बनाएंगे, छोटी। ये छोटी बनानी है, ज्यादा ही छोटी होगी क्या, थोड़ी सी बड़ी कर दो, एक तो बोलोगे बहुत कंजूसी होगी। ये इसका क्या हो गया, ओ प्रकाशिक किरण। चलो कौन बताएगा भाई कहाँ से भेजू किरण, किरण कहाँ से भेजू, पहले तो कहाँ से जाएगी सर, मुख्य अक्ष के समांतर, और कहाँ से होकर चली जाएगी है, F1 से होकर चली जाएगी, F2 से। कहाँ से होकर जाएगी, F2 से। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से भेज दूंगा सर मैं, प्रकाशिक केंद्र से, ये इधर जाकर टकराएगी, है ना। अब इस तरीके से ये क्या हो गया सर आपका F2, क्या हो गया F2, और यहाँ पर आएगा क्या 2F2, और प्रतिबिंब मिला कहाँ, यहाँ पर। कैसा मिला, उल्टा और बड़ा। कैसा मिला, उल्टा और बड़ा। क्लियर हो गया कहानी। 3 तो किरण है, 3 तो किरण है, शाहरुख खान वाले नहीं है ना। कौन सी है ये, प्रकाश किरण। अब कहाँ पर रखाएगी सर, F1 पर। कहाँ पर रखाएगी, F1 पर। अब अपन क्या बना रहे, लेंस छोटा बना रहे। और ये खींच दी मैंने क्या, मुख्य अक्ष। ये हो गया आपका क्या, O प्रकाशिक केंद्र, इधर हो गया F1, इधर हो गया 2F1। यहाँ पर रखोगे आप क्या सर, वस्तु। और वस्तु कैसी रखोगे सर, छोटी, A B। क्यों, क्योंकि इधर बड़ा बनेगा। तो एक प्रकाश किरण कहाँ से ऊपर जाएगी सर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो समांतर होके कहाँ से जाएगी, कहाँ से ऊपर जाएगी, F2 से। कहाँ से ऊपर जाएगी, F2 से ऊपर जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से ऊपर जाएगी, ऐसी दिखाना है ना कि सर इधर जाएगी तो आगे कहीं जाकर मिलेगी, है ना, मिला मत देना। ये क्या हो गया सर आपका, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, और ये इधर प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। और कैसा बनेगा, बड़ा, उल्टा और वास्तविक। अब सबसे लास्ट पोजीशन आती है और सोचने वाली और बढ़िया पोजीशन ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ परेशान होता है, इस पोजीशन में, कि बनाए तो बनाए कहाँ। ये हो गया आपका क्या, क्या हो गया
कौन सा लेंस है? क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? मुख्य अक्ष। क्या बनाएंगे? मुख्य अक्ष। बन गया। अब क्या करेंगे सर? ओ लिखेंगे सर, F1 लिखेंगे सर, F2 F1 लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर अब कहाँ जाएगी? प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच, है ना। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से होकर जाती हुई दिखेगी? कहाँ से होकर जाएगी सर? F2 से। कहाँ से होकर जाएगी? F2 से। कहाँ से होकर जाएगी? F2 से। ये ऐसे चली गई, है ना। और इसको आप किधर की तरफ बढ़ाओगे? पीछे की तरफ। किधर की तरफ बढ़ाओगे? पीछे की तरफ। ठीक, ये बढ़ा दिया। ठीक, अब मैंने कहा कि दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से भेज दो सर? ये तो बहुत दूर जाएगी। हाँ, चलो भैया बनाना तो पड़े। इधर फैलते हुए दिख रही है, इधर लोगे, इधर इसको ऐसे बनाना। ये हो गई सीधी, है ना। यहाँ पर मिली, कहाँ पर मिली? भाई साहब को इधर उठा के कर दो। क्लियर? अब यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये प्रतिबिंब बन गया। अब किधर बना? वस्तु की तरफ। और वस्तु की तरफ कैसा बना? सीधा और बड़ा। तो ये कैसा होगा? आभासी। कैसा होगा? आभासी। क्लियर? यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कर दे रहा हूँ तो आप सोचोगे ठीक। क्लियर? ये हो गई कहानी। और इधर क्या बन जाएगा आपका? प्रतिबिंब। क्लियर हुआ? अब बचे किसके? उत्तर लेंस के। किसके बचे? उत्तर लेंस के। उत्तर लेंस बोले, अरे उत्तर बोल रहा हूँ। किसके बचे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, है ना। और यही नहीं बनता फिर। नीट, जीएनएसटी, पीएनएसटी, कंपटीशन, रेलवे, एसएससी, जेईई, कहीं पर भी कुछ पूछ लेना। अब अवतल लेंस की यदि बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं? अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस कैसा होता है? इसकी दो ही पोजीशन बनेगी। कितनी बनेगी? एक तो सबसे पहले कहाँ पर बनेगी? कहाँ पर बनेगी? अरे कहाँ पर बनेगी? अनंत पर। कहाँ पर बनेगी पहली पोजीशन? अनंत पर। और दूसरी कहाँ बनेगी? अनंत और ध्रुव के बीच। यही बनेगी ध्रुव का एक प्रकाश केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र के बीच। कहाँ बनेगी? कहाँ रखी अपन ने वस्तु? इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, इसके लिए अपन इसको दूसरी पोजीशन क्या बोल सकते हैं? लेंस के सामने। लेंस के सामने पोजीशन बहुत सारे भी कर। यहाँ पर मैंने बनाया एक अवतल लेंस बढ़िया व्यवस्थित, ये बना दिए बढ़िया व्यवस्थित अवतल लेंस। ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा फैल गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये बना दिया अपन ने क्या? मुख्य अक्ष। ये क्या होता है सर? प्रकाशिक केंद्र। इधर क्या होगा सर? F1। इधर क्या होगा? 2F1। इधर क्या होगा सर? F2। इधर क्या हो जाएगा? 2F2। मैंने बोला यदि प्रकाश किरण कहाँ से होकर जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी सर? तो मोटर कार्ड से कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी?
हाँ, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से आती हुई प्रतीत। कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। इसी तरीके से मैंने कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस। ये आई और ये गई। इधर जो ले रहा है इसको डॉटेड लाइन से नहीं दर्शाना है, कभी याद रखना। कैसे नहीं दर्शाना? डॉटेड लाइन से नहीं दर्शाना। जो पीछे अपन बढ़ाते हैं उसको किससे दर्शाना है? डॉटेड लाइन से। किससे दर्शाना है? डॉटेड लाइन से। क्लियर? ये बन गया आपका क्या? प्रतिबिंब। कहाँ पर बना? F1 पर। कहाँ पर बना? F1 पर। दूसरी यदि बात करें, तो दूसरी स्थिति अपन कहाँ पर ले लेंगे? कहाँ पर ले लेंगे? इसमें देखो कहीं पर भी रखोगे तो प्रतिबिंब ऐसे ही बनना है जैसा बन रहा है। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनना है? ऐसे। अब मैंने कहा कि आपने वस्तु कहाँ रख दी सर? यहाँ। है ना? ये इसका सर क्या है? F1 है। ये इसका क्या है सर? 2F1। क्या है? 2F1। मैंने कहा ये इसका क्या हो जाएगा सर? 2। क्या हो जाएगा? 2 प्रकाशित किरण। एक किरण कहाँ भेज देंगे सर हम? मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी हमको सर? कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। इस तरीके से। इसको ऐसे ही बनाना है। एक तो हो गई। दूसरी की यदि बात करें तो दूसरी कहाँ से भेजोगे? दूसरी हम भेज देते कहाँ से? प्रकाशित केंद्र से। कहाँ से भेज देते हैं? वस्तु कहाँ पर बनी? वस्तु कहाँ पर बनी? प्रकाशित केंद्र और F1 के बीच। कहाँ बनी? प्रकाशित केंद्र और F1 के बीच। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये कैसी बनी आपकी? छोटी। कैसी बनी? छोटी। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है, कैसा बना है? बिंदु आकार सीधा बना है। और कैसा? सीधा हमेशा कैसा होता है? आभासी। कैसा होता है? आभासी। क्लियर? यदि हम इधर बात करें, यहाँ पर कहाँ पर बनेगा? F1। कहाँ पर बनेगा? F1, है ना? और इधर आपका यदि कहाँ पर रखें? अनंत प्रकाशित केंद्र के बीच या लेंस के सामने, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा। और कहाँ बनेगा? F1 व O के बीच। या इसको ऐसा कह सकते हो, लेंस के सामने। कहाँ बनेगा? लेंस के सामने। और कैसा बनेगा सर? सीधा बनेगा। और जब भी कोई प्रतिबिंब सीधा होगा तो वो आभासी होगा ही होगा। और तीसरी बात करें तो ये तो बता दिया आपको। क्लियर हो गया क्या? ठीक, क्लियर हो गया? तो ये पूरे आपके प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गए। चले आगे। अब अपन पढ़ेंगे जो सबसे जरूरी टॉपिक है, लेंस निर्माता सूत्र। कौन सा सूत्र? लेंस निर्माता सूत्र। सर लेंस निर्माता सूत्र क्या है? इस सूत्र को याद रखना है आपको, है ना? क्या करना है? याद रखना है। 1/f होता है आपका μ - 1 और 1/r1
-1/r2। क्लियर क्लियर हो गया भाई कहानी आप लोग, है ना। अब यहाँ पर इसके लिए हम बोल सकते हैं कि एक पतले लेंस से अपवर्तन, इससे पतले लेंस से यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, लेंस। सबसे पहले तो क्या बनेगा सर, डायग्राम। और कैसा बनाएंगे, बहुत पतला। कैसा बनाएंगे, एकदम पतला। एकदम पतला क्या बनाया अपन ने, फोकल लेंथ। इस पर क्या बनाया सर, एक मुख्य अक्ष। क्या बनाया, मुख्य अक्ष। इस तरीके से क्या बना लिया, मुख्य अक्ष। ये इसका क्या है, वो प्रकाशित है। माना कि ये पतला लेंस है, कौन सा, उभयो तल, जिसका प्रथम पृष्ठ AB और द्वितीय पृष्ठ क्या है, CG। प्रथम पृष्ठ क्या है, AB और द्वितीय पृष्ठ कैसा है, CG। क्लियर हो क्या आपको ध्यान। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पर बिंदु आकार की एक वस्तु रखी है, कौन सी, नहीं लिखेंगे। बिंदु आकार की एक वस्तु रखी है, कौन सी, कौन सी रखी है, कल अपन ने पढ़ा था ना, अपवर्तक पृष्ठ से बिल्कुल लगभग उसी तरीके का, कैसा है, उसी तरीके का। मैंने बोला कि यहाँ से कोई प्रकाश किरण गई, यहाँ से क्या हुई, कोई प्रकाश किरण गई, और हम मान कर चल रहे हैं कि CD एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है, CD। तो इसका इमेज थोड़ा सा दूर बनेगा इधर, है ना। और ये इमेज आपका बना, इसको क्या कहोगे सर, I1। क्या कहोगे, I1। इस ऑब्जेक्ट को से कोई प्रकाश किरण है, एक प्रकाश किरण ये है, दूसरी प्रकाश किरण ये, ये दोनों प्रकाश किरण आपस में जहाँ प्रतिच्छेद करेगी उसी को अपन ने क्या कह दिया, I1, है ना। भाई क्या बात समझ में। अब मैंने कहा जो I1 है, इसी को यदि वापस इधर भेजा जाए, इसको, इसी को, इसका जो इमेज बनेगा वो किधर बनेगा सर, इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, लेंस के सामने। क्योंकि ये वाला कैसा हो जाएगा, अपवर्तक। कैसा हो जाएगा, अवतल। कैसा हो जाएगा, अवतल। और अवतल में कहाँ बनता है, उसके सामने। कहाँ बनता है, उसके सामने। ये एक्चुअल में हमको क्या मिल गई, इमेज। और इसको क्या बोलेंगे, आई। क्या बोलेंगे, आई। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ क्या, ठीक, क्लियर हुआ। चलो यहाँ पर बात कर रहे हैं चिन्ह परिपाटी की। किसकी बात कर रहे हैं, चिन्ह परिपाटी। सर ये क्या होगा आपका, U। वस्तु की दूरी क्या होती है, U। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, तो सर पहला प्रतिबिंब है उसकी दूरी क्या हो जाएगी, V1। और ये जो फाइनल प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी क्या हो जाएगी, V, है ना। इधर आपकी क्या है, इधर आपकी क्या है भाई, वक्रता त्रिज्या। पहला कहाँ पर बनेगा, R1 पर। इधर क्या है, R1, और इधर क्या है सर आपका, R2। क्या है, R2। पॉइंट क्लियर हुआ क्या यहाँ पर। चलो अब हमको पता है, पिछले अपन ने अपवर्तक पृष्ठों में सूत्र देखा था। अपवर्तक सूत्र क्या देखा था अपन ने, बताओ फटाक से, μ - 1, है ना, 1/r। μ - 1 इक्वल्स टू क्या देखा था, वो μ/b -1/b। यही था, यही था, नहीं था। अब अपन एक एक करके कैलकुलेशन करेंगे। किसके लिए करेंगे, AB सतह के लिए। इसके लिए AB सतह के लिए। सर AB सतह के लिए आपका वस्तु क्या हो गई, O। वस्तु क्या हो गई, O। तो यहाँ पर वस्तु यदि O है, वस्तु यदि O है तो यहाँ पर U का U ही रहेगा, है ना। और आपका R किससे रिप्लेस हो जाएगा, फटाक से बताओ, R किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये वाले पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या किधर बनेगी, इधर की इधर, इधर बनेगी कि इधर बनेगी। अरे भाई ये गोला ऐसा कंप्लीट करोगे तो किधर बनेगी, इधर से। तो इधर वाली कौन सी है, R1। तो यहाँ पर R रिप्लेस हो जाएगा किससे, R1 से। और आपका इमेज कहाँ बन रहा है, I1। तो इमेज क्या हो जाएगा, इमेज क्या हो जाएगा, V1। क्या हो जाएगा, इमेज V1। V
v क्या बन जाएगा, v हो जाएगा आपका क्या, v1। v क्या हो जाएगा आपका, v1 ना, इमेज है ना, और u तो क्या रहना है, u ही रहना है। क्लियर, वस्तु की दूरी तो जो कि वही, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 अपॉन r1 इक्वल्स टू म्यू अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन, आई क्या आपको बात समझ में, ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 1, क्या हो गया समीकरण नंबर 1। अब मैंने यहाँ पर बात की, अब किसके लिए निकालेंगे, सीधी सतह के लिए, इसके लिए सीधी सतह के लिए, सीधी सतह के लिए क्या हो जाएगा सर, r क्या हो जाएगा, r क्या हो जाएगा, r2 क्या हो जाएगा, r2। सीधी के लिए वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, r2 क्या हो जाएगी, r2 है ना। इसके लिए आपका वस्तु कौन सी हो गई, I1, तो I1 की दूरी कितनी है, v1, और इसके लिए जो इमेज की इमेज बना वो क्या बना है, I, तो उसके लिए दूरी क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू v, क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू v। और साथ ही साथ अब चूंकि यहाँ पर इधर से इधर आ रही थी तो अपवर्तनांक क्या लिया था, म्यू, तो अब इसके दूसरे तरफ से जा रही है तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 1 अपान उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, 1 अपान म्यू, क्या हो जाएगा, 1 अपान म्यू। आई क्या यहाँ पर बात समझ में, रख दो, यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1 अपान r2, सॉरी 1 अपान म्यू, क्या हो जाएगा, 1 अपान म्यू माइनस 1 अपान, क्या आ जाएगा, r2 इक्वल्स टू 1 अपान म्यू अपान v1 की जगह क्या पुट कर दोगे, v, और यहाँ क्या आ जाएगा, बोलो फटाक से, क्या आ जाएगा, 1 अपान v1, क्या आ जाएगा, 1 अपान v1। आई क्या बात समझ में। अब चूंकि यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, कि सर यहाँ पर 1 माइनस म्यू अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू r2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू r2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपान म्यू v माइनस 1 अपान v1, ये होगा। अब आगे देखते हैं, अब इसमें समीकरण के दोनों पक्षों में किसका गुणा करते हैं, म्यू का गुणा करने पर, म्यू का गुणा करने पर क्या हो जाएगा सर, इधर देखो, इधर क्या है, म्यू का यहाँ पर गुणा होगा, तो ये म्यू से म्यू कैंसिल, यहाँ पर भी म्यू से म्यू कैंसिल, वहां पर क्या आ जाएगा, म्यू अपॉन v1, तो 1 माइनस म्यू अपॉन r2 इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस म्यू अपॉन क्या हो जाएगा, v1। ये हो गया समीकरण नंबर 3। कौन सा हो गया, 2 होगा, सेकंड है, सेकंड। तो देखो समीकरण 1 ये वाला हो गया, समीकरण 2 उधर हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये 1 अपान u बच रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो क्या है, म्यू अपान v1 पॉजिटिव। समीकरण मैं इधर लिख दे रहा हूँ, समीकरण 1 धन समीकरण 2 करने पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, इधर क्या था आपका, म्यू माइनस 1 अपान r1, म्यू माइनस 1 अपान r1 प्लस 1 माइनस म्यू अपान r2, यही है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताओ फटाक से, बताओ बोलो क्या होगा। यहाँ पर 1 अपान म्यू अपान v1 माइनस 1 अपान u प्लस ये 1 अपान v माइनस म्यू अपान v1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अपन थोड़ा सा सुधार ले, क्या हो जाएगा सर, कि म्यू माइनस 1 अपान r1 माइनस म्यू माइनस 1 अपान r2। सुधारने का मतलब यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, माइनस, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा सर, 1 अपान v माइनस 1 अपान u, क्या आ गया, 1 अपान v माइनस 1 अपान u। आई क्या बात समझ में। अब हमने शुरू में प्रूफ क्या करना था सर, म्यू माइनस 1 कॉमन लेके r1 माइनस r2, है ना। तो यहाँ पर आप क्या ले लोगे, 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 क्या ले लोगे कॉमन, तो क्या बचा, 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2।
R2, ये भी एक सूत्र है। और आपको लेंस सूत्र से पता होगा, इससे लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र से F इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r। क्लियर हुई क्या यहाँ तक कहानी? ये आपका यहाँ पर लेंस निर्माता सूत्र क्या हो गया, सिद्ध हो गया, है ना। उत्तल लेंस के लिए करना है आपको, वैसे एग्जाम में लेंस बोल कर नहीं करता है, केवल बोल देता है कि लेंस निर्माता सूत्र स्थापित कीजिए। क्लियर? तो ये क्या है, उपरोक्त व्यंजक लेंस निर्माता सूत्र है। क्लियर? आई क्या बात समझ में? क्लियर हुआ क्या? यहाँ पर कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पर सूत्र याद होना कौन सा, अपवर्तक पृष्ठ से प्रतिबिंब बनाने वाला सूत्र क्या हो जाएगा, 1/r म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू म्यू अपॉन v माइनस 1/u। क्लियर? अब इसमें एक बार AB के लिए लोगे और दूसरी बार CD के लिए, बस आपको पोजीशन चेंज करते आना चाहिए कि सर इधर से जब यदि डायग्राम समझ में आ गया है तो इधर से पिक्चर क्लियर रहेगी। पहले वस्तु ये है, CD के लिए वस्तु ये हो जाएगी, प्रतिबिंब ये हो जाएगा। क्लियर? R1 किसके लिए रहेगा, इसको गोला बनाओगे तो R1, इधर बनाओगे तो R2। क्लियर हो गया कहानी? चलो आज के लिए इतना ही है ना। क्लियर? अब अपने पास क्या बच गया है, लेंस सूत्र। क्या बच गया है, लेंस सूत्र, है ना। और फोकस दूरी, है ना। फोकस दूरी की निर्भरता, क्रांतिक कोण की निर्भरता, अब इन दोनों को कल अपन साइमल्टेनियसली साथ में पढ़ेंगे, है ना। निर्भरता। चलिए ठीक।